हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी घर पर होंगे, सुरक्षित, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो सेशन है, अब इसमें वीडियोस में हम जो पिछले वीडियोस में हमने एडवांस्ड एंगल की वैल्यू समझी थी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट आप देखो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का हर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। स्टार्टिंग से मैंने बोला कि क्वेश्चन आप कराएंगे, तो ये वीडियो आप मान लीजिए कि इस वीडियो से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारा रह जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस को कॉन्सेप्ट को और समझेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि साइन 15, कॉस 15, टेन 15 की वैल्यू क्या है। पिछले वीडियो में साइन 15 क्या था, √3 - 1/2 √2। कॉस 15 क्या था, √3 + 1/2 √2। टेन 15 क्या था, √3 - 1/√3 + 1। यदि आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के पहले पिछले दो वीडियोस जरूर देखें। लास्ट दो वीडियोस देखेंगे तो ये समझ आएगा। तो टेन 15 की वैल्यू आपको दी है, तो जैसे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कह रहा था कि x = 10 15 है, x³ + 1/x³ हमें फाइंड करना था। ये हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में गिवन था कि x इक्वल जो है वो 10 15 है, x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करिए। अब आपको यदि नॉलेज है कि 10 15 जो होता है, तो 10 15 की वैल्यू √3 - 1/√3 + 1 होगी। क्या होती है? √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, ये होती है। अब इसको डायरेक्टली यहां नहीं रखोगे, इसको थोड़ा बहुत अलजेब्रा यदि आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में एकदम क्लिक से आंसर आ जाएगा। नहीं पढ़ा तो हम समझ लेते हैं कि कभी भी यदि आपको x + 1/x यदि समथिंग गिवन है, मान लो a गिवन है, x + 1/x यदि a गिवन है, तो x³ + 1/x³ जब आपको निकालना हो तो आता है a³ - 3a। ठीक है, क्या करोगे आप? a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ ये होता है। बाकी की वैल्यू आपने अरेंज कर दी, तो a³ + b³ + 3ab। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है a + b। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है और ये आ जाता है a³ - 3a। अब यदि इसको नहीं पढ़ा तो आप बहुत ज्यादा कोई टेंशन मत लो, हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही कंप्लीट होगा तो अलजेब्रा हम पढ़ेंगे। अलजेब्रा के वीडियोस में डालूंगा, अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे। यदि x + 1/x a गिवन है तो x³ + 1/x³ ये होता है। यहां से हमें x की वैल्यू तो नॉलेज है कि ये होगी, हमें 1/x निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। मींस x की वैल्यू हमें दिख रही है कि x की वैल्यू ये आ गई। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो इसको हमने √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो आप ये बताओ, ये a + b a - b क्या होगा? a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, तो अपॉन में तो 2 आ गया। न्यूमरेटर में ये a - b तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b²। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 -2√3 ये आ रहा होगा। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 4 - 2√3 आ गया। 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 - √3 आएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2√3, 2 - √3। अब x यदि 2 - √3 है तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/2 - √3। ये फिर यदि आप देखो कि तो 1/x यदि होगा 1/2 - √3, इसको जब आप रेशनलाइज फिर से करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, मींस ऊपर नीचे यदि हम 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a - b a + b a² - b² होगा। 2² कितना होगा? 4 - 3 1 आ जाएगा। तो 1/x की वैल्यू क्या आ रही होगी? 2 + √3। क्या आ रही होगी? 2 + √3। तो x ये आ गया, 1/x ये आ जाएगा आपका 2 + √3। ऐड कर रहे होंगे, ये कैंसिल होगा। x + 1/x क्या हो जाएगा? 4। अब x + 1/x यदि 4 है तो x³ + 1/x³ क्या होगा? 4³ - 3 4। तो आपका यहां से इसका वैल्यू जो आ जाएगी 4³ - 3 × 4, तो 64 - 12 कितना होगा? 52। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब देखो, हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि सर क्वेश्चन तो लेंथी हो गया। देखिए, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, मेंस में लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये कि आपको दो टॉपिक जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी, अलजेब्रा भी पढ़ा होगा, तो बड़ा आसान, क्योंकि अलजेब्रा में हम ये कॉन्जुगेट नंबर पढ़ते हैं और ये सब इतना नहीं करना होता। ये जब आप पढ़ोगे, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आप देख के ही देख लोगे कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, और यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, कभी भी आपको दिख रहा है कि x इक्वल लिखा है
या y इक्वल लिखा है और जो नंबर लिखे उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/x में केवल उसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था ये प्लस आ गया, यदि ये प्लस होता तो ये क्या हो जाता माइनस। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, जब आप दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट अभी समझाया है, इसको आगे हम और क्वेश्चन लिखेंगे और अलजेब्रा पढ़ेंगे तो और फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन ये हो गया कि 10 15 आपको दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जिन पैटर्न पे पिछले सालों में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछते रहे हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है sin 15 इंटू cos 15। अब एक काम करिएगा, पहले हर एक क्वेश्चन को करने के पहले वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन है कि sin 15 इंटू cos 15 आपको बताना था। अब एक तो सबके मन में आ जाएगा कि सर sin 15 की वैल्यू हमने पढ़ी है कि sin 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2 √2। सिमिलरली हमने cos 15 पढ़ा हुआ है कि cos 15 क्या होता है, √3 + 1/2 √2। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यही तो करना है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप न्यूमरेटर में देखोगे कि ये a - b था और डिनोमिनेटर में यहां सेकंड में देखोगे कि ये a + b था। तो डिनोमिनेटर में तो 2 × 2 4 और √2 × √2 तो 2 आएगा, तो ये 8 हो गया। यहां पे यदि देखें तो ये a - b a + b है और a - b a + b को a² - b² कह सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 आएगा, 2/8 क्या हो गया 1/4। देखते ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, सिंपल सा हमने इस मेथड से आंसर निकाल दिया कि क्या हो गया 1/4 हमारा आंसर हो गया। एक सेकेंड मेथड क्या हो सकती थी कि सर आपको जब भी sin थीटा cos थीटा लिखा हो मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 2 थीटा का या 2a का। sin 2a होता है 2 sin a cos a, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो जब भी आपको कभी ऐसा दिया तो कोशिश करो कि वही फॉर्मूला बना लो। यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। मतलब sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा है, इसको हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि सर न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसकी जगह क्या लिखा जा सकता था, sin 2 थीटा, ये लिख सकते थे। इस चीज को यहां भी यदि हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन जब आया, क्वेश्चन में हमारे पास लिखा था कि सर sin 15 sin 15 cos 15। हमने जैसे ये देखा तो हमें ये दिख रहा है कि सर इसमें थीटा दोनों का सेम है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2a का। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 तो रह जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, और थीटा 15 है तो थीटा का डबल करोगे तो कितना आएगा 30। sin 2 थीटा लिखा है तो sin 30 होगा। अब sin 30 की वैल्यू आपको नॉलेज है कि सर sin 30 तो 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखो ये क्वेश्चन आप इस मेथड से भी कर सकते थे और इस मेथड से भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बनेगा, उसको और देखते हैं। इसी पैटर्न पे भी 2-4 क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं। ये sin 15 इंटू cos 15 आपको दिया था। मान लो क्वेश्चन आपका आ गया, सपोज क्वेश्चन आपका आया कि अच्छे से इसको सोचिएगा और फिर से एक बार करने की कोशिश करिएगा। 10 15 प्लस cot 15 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है 10 15 प्लस cot 15। ये क्वेश्चन हमारा आया, बस इतना ही लिखा है 10 15 फाइंड 10 15 प्लस cot 15, ये हमें दिया हुआ है। अब एक तो आप वैल्यू पुट करो, 10 15 कितना होता है √3 - 1/√3 + 1, cot 15 √3 + 1/√3 - 1। वैसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी यदि आपने अलजेब्रा पढ़ा है। दूसरा अभी आपने बोला कि सर 10 15 की जगह हम sin 15/cos 15 लिख दें और यहां cos 15/sin 15 लिख दें। ये तो लिख ही सकते हैं हम, इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इतना आप समझ पाए होंगे। अब आप ये बताओ, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 अपॉन क्या होगा cos 15 sin 15 अपॉन क्या होगा cos 15 sin 15। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई। अब देखो आपने चीजें यदि पढ़ी हैं तो आपको ये तो आइडेंटिटी तो नॉलेज है कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली कि 1/2 होती है। ठीक है, क्या करोगे 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे cos 15 sin 15 को, तो 1/2 ऊपर क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो 2 × 15 30, तो ये 1/2 क्या आएगा 1/4 आएगा, तो ये 1/4 होता है। तो 1/1/4 ये 4 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया।
तो tan 15 प्लस cot 15 हमें लिखा था, तब भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू रख लो tan 15 cot 15 की और उसको ऐड कर लो, या आप ऐसा कर सकते हैं कि tan की जगह आपने sin के फॉर्म में वैल्यू लिखी, cot की जगह आपने cos के फॉर्म में वैल्यू लिखी, अरेंज कर रहे होंगे तो आंसर आएगा। उम्मीद है समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आप खुद से भी कर पा रहे होंगे क्योंकि सर एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4th क्वेश्चन है हमारा एक ही पैटर्न पे। क्वेश्चन है sec स्क्वायर 15, sec स्क्वायर 15 और cosec स्क्वायर 15, cosec स्क्वायर 15, ये 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, sec स्क्वायर 15, cosec स्क्वायर 15। अभी वीडियो पॉज करें और आंसर निकालें। तो sec स्क्वायर 15, cosec स्क्वायर 15 की फिर आप वैल्यू रखो। एक तरीका तो हर बार वो है कि मान लो आपने और कोई लॉजिक नहीं लग रहा, आपने वैल्यू पढ़ी है 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन की वैल्यू पढ़ी है, उसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो सेक और कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा हमें नॉलेज है कि सर सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर 15 लिखेंगे, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर 15 लिखेंगे। ये हमने लिखा, इसको हमने कॉस स्क्वायर 15, इसको साइन स्क्वायर 15। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 इंटू साइन स्क्वायर 15, और ये यहां साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो ये तो 1 हो गया। नीचे देखना है, अब जल्दी जल्दी में इसको ये मत कर देना कि सर 1/4 कर दो, ठीक है। ये स्क्वायर के साथ, वहां स्क्वायर नहीं था, मतलब यहां यदि देखें इस क्वेश्चन में हम, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है, इसलिए जो लिखा है ये लिखा है कॉस स्क्वायर 15 इंटू साइन स्क्वायर 15। इसको हमें 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। किससे करना होगा, 2 स्क्वायर से। तो 2 स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर तो हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 30। अब साइन 30 1/2 होगा और उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया 1/16। अब आप इसको डायरेक्टली चाहो तो ये कर सकते थे कि सर साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है। अभी हमने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर लिया कि सर साइन 15 इंटू कॉस 15 जो होता है वो हमें पता है कि 1/4 होता है, इसका स्क्वायर है तो यहां डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर दो, तो 1/4 का स्क्वायर कितना आता है 1/16, तो 16 आंसर हो जाता। ठीक है, तो अभी अच्छे से क्लियर होगा। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए एक ही पैटर्न पे। तो ये तो हो गया कि सर साइन 15 की जो वैल्यूज हमने पढ़ी थी उन पे। अब कुछ और एडवांस आइडेंटिटीज हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 दे दिया जाता है, या a प्लस बी प्लस सी 90 दे दिया जाता है, या a प्लस बी आपको 45 दे दिया जाएगा। तो उन्हीं सारे फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी होंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो आगे अब हम उनको देखते हैं, इतना नोट कर ले, नेक्स्ट वीक को समझते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका होगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। कुछ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान दिए होते हैं यहां एंगल के, और वो इस रिलेशन में होंगे। जैसे मान लो यहां पे लिखा है सपोज 10 लिखा है, यहां पे 20 लिखा है, यहां पे 40 लिखा है। तो 20 को यदि आप देखो या 40 को देखो, मीन्स आप उसको उस तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे जो रिलेशन यहां बन रहा था। तो वैसे कोई एंगल हमें दिए होंगे और उस पर क्वेश्चन निकालना होता है। अब इसको आप चाहो बोल दो स्पेशल आइडेंटिटी है, या स्पेशल क्वेश्चन है, या एडवांस क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से नाम इसको दिए गए। क्वेश्चन है एक सिंपल सा उन एडवांस फॉर्मूले पे जो अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उनके बेस पे क्वेश्चन है। हाँ, रैंडमली क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसका एक रिलेशन निकाल के हमने इसको याद कर लिया बहुत सारे लोगों ने। तो अब एक बार वो रिलेशन देखते हैं कि कैसे आता है। आपको फॉर्मूले याद होंगे कि सर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और उनको फिर हमने जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड किया था तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करने पे एक रिलेशन हमारे पास आ गया था 2 साइन ए कॉस बी का। जब हमने दोनों को माइनस किया था तो 2 कॉस ए साइन बी का एक रिलेशन आ गया था। वैसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को ऐड किया था तो एक रिलेशन आ गया था। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया था तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया था। तो वही फॉर्मूले हम यहाँ यूज करने वाले हैं, वही फॉर्मूले आपके यूज होंगे जो फॉर्मूले हमने वहां पे डिस्कस किए हुए थे, वहां पे हमने पढ़े थे। ठीक है, यदि आप देखो उन सारे फॉर्मूलेस को आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप उन फॉर्मूलेस को एक बार अपने जहां पे भी आपने नोट तो किए ही होंगे, पिछले वीडियोस आपने देखे, तो आप उनको एक बार ओपन करके रख लो। तो फॉर्मूला हमारे पास आया था 2 साइन ए साइन बी, यह आया था कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करने पर। ठीक है, और ये माइनस के साथ आया था। जब आपने कॉस ए प्लस बी में से
cos a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया था तो ये माइनस के साथ हमारे पास आया था -2 sin a sin b। तो इस माइनस साइन को बस मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आएगा और ये क्या आएगा, प्लस आएगा। हमने क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, cos a प्लस बी, और माइनस करोगे cos a माइनस बी को, तो ये -2 sin a sin b आया था। यानी यदि देखें तो इसको यदि मैं a मान लूं और इसको मैं b मानूं और इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 sin a sin b हो जाएगा। ये 1/2 बाहर रहने देते हैं, sin थीटा बाहर है, यहां जो लगेगा ये लग जाएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी। हमने जब इन दोनों को ऐड किया था तो ये रिलेशन आया था, ये रिलेशन है तो हम उसको लगा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस cos a प्लस बी। आप ये बताओ जब इन दोनों को ऐड करेंगे वो थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 120 प्लस cos a माइनस बी, 60 माइनस थीटा में से माइनस करोगे 60 प्लस थीटा को, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, cos -2 थीटा। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होगा, तो ये cos 2 थीटा आ गया। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, 1/2 sin 3 थीटा sin थीटा था, cos 120। सर cos 120 की वैल्यू हमें याद होगी कि cos 120 जो होता है 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में cos किस में बदल जाता है, साइन में। sin 30 क्या होता है हमारा 1/2, माइनस के साथ आएगा, ये भी माइनस होगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये याद नहीं है, आप ये पिछले वीडियोस में वैल्यू बताई है, आप वहां देख सकते हैं। इसको मैंने 90 प्लस 30 लिखा, ये sin 30 होगा माइनस के साथ, इसकी वैल्यू -1/2, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस cos 2 थीटा था। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 sin थीटा, यहां मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1/2 sin थीटा cos 2 थीटा, ये हो गया 1/2 sin थीटा cos 2 थीटा। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हम यहां लगा रहे हैं, एक और फॉर्मूला यहां लग जाएगा। आप एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है sin a cos b माइनस sin a cos b, ठीक है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो वही फॉर्मूला आपका लगेगा sin, यदि इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये sin a cos b टाइप का लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, sin a cos b। तो sin a cos b का फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं, इसको हमने फिर अगेन एक बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो फॉर्मूला जब आता है आपका 2 के साथ आता है। आपको याद होगा यदि मैं sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को वैल्यू को ऐड करूं तो 2 sin a cos b आएगा, क्या आएगा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या आएगा, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी की वैल्यू को यदि मैं ऐड करता हूं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी की वैल्यू को यदि मैं ऐड करता हूं तो 2 sin a cos b आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 1/4 sin थीटा था, ये 1/2 बाहर रखता हूं और ये भी 2 बाहर रखता हूं, तो ये 1/4, ये 2 sin a cos b, 2 sin a cos b की जगह sin a प्लस बी लिख सकता हूं, तो sin a प्लस बी, तो थीटा प्लस 2 थीटा क्या आएगा, 3 थीटा प्लस sin a माइनस बी। अब यहां ध्यान रखिएगा कि थीटा माइनस 2 थीटा कर रहे हैं तो ये माइनस थीटा आएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो गया यहां पे और ये थीटा आपका आ गया। तो ये दो हमने फॉर्मूले लगाए, ये दोनों फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं। ये 1/4 sin 3 थीटा था, इसको अंदर ले जाते हैं तो 1/4 sin 3 थीटा माइनस 1/4 sin थीटा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1/4 sin 3 थीटा। तो ये इसका रिलेशन आ गया कि यदि आपके पास sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा है तो ये 1/4 sin 3 थीटा होता है। तो प्रोसेस ये है, प्रोसेस हमें नॉलेज होनी चाहिए। मेरा हमेशा कहना है कि सब चीजें जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो मैथ्स जिंदा रहेगी, और मैथ्स को खत्म नहीं कर देना कि रट रट के चीजें हमने बस कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए सारे, कि कल एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज करके आपको दे दे, आप नहीं कर पा रहे। तो रटना भी जरूरी है, देखो दोनों चीजें जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है और याद भी होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग भी सेव करनी है हमें। आप एग्जामिनर में देखो तो एग्जामिनर बस क्या करता है कि 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, वो क्वेश्चन है जो वो तब कर पाओगे जब आपने चीजों को बेसिक से अच्छे से समझ के किया होगा। 80 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो रटे हुए बेस पे भी हो जाते हैं कि यदि आपने चीजें अच्छे से पढ़नी, पिछले सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए, आपने चीजों को रट लिया, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो आप 100 में से 80 क्वेश्चन कर लोगे।
लेकिन केवल 80 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। जब आगे की आप 10-15 क्वेश्चन और करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। और आगे के वो 20 क्वेश्चन 100 में से ऐसे देता है जो आपके कॉन्सेप्ट पे होंगे, जब आपने चीजों को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ही आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें यहाँ जरूरी है। तो ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा का पहले हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला जो था वो हमने ये पढ़ा था कि यदि हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस के साथ आएगा, और ये फॉर्मूले से हमारा रिलेशन बन गया। अब सेम वैसा ही रिलेशन बनेगा यदि ये कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा होता, तब भी ये 1/4 कॉस 3 थीटा बनेगा। तब भी ये क्या आएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और सेम वैसे ये रिलेशन बनेगा यदि ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा हो, तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा tan 3 थीटा। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां कोई गलती नहीं हुई है, मिसप्रिंट नहीं हुई है कि मैंने 1/4 नहीं लिखा। ये 1/4 यहां नहीं आता, ये tan 3 थीटा आपका आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से इन रिलेशन पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। बेसिक से एक मैंने आपको बता दिया। आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बाकी दोनों को एक बार बेसिक से सोचने की कोशिश जरूर करिएगा और निकालने की कोशिश करिएगा कि ये बाकी दोनों बेसिक से कैसे आए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आया साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, ये हमारा क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10, 30, 50 और 70 ये हमें दिया हुआ है। अब आप बोलो सर ये तो आपने रिलेशन बताया था 3 वैल्यूज पे, तो 4 वैल्यू दी हैं। तो आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि सर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 की वैल्यू तो हमें नॉलेज है। ये साइन 10 लिखा है। आप ये बताओ सर 50 को मैं 60 माइनस 10 लिख सकता हूं क्या, और 70 को 60 प्लस 10 लिख सकता हूं। 70 को 60 प्लस 10 लिख सकता हूं ना। अब ये साइन 30 की वैल्यू हमें नॉलेज है 1/2 होती है, और इसकी जगह 1/4 साइन 3 थीटा लिखना है। साइन 3 थीटा, थीटा कितना है 10 है, तो 3 × 10 30। तो 1/2 1/4 साइन 30 1/2 होता है, तो 2 और 2 गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा 1/16। ये आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इस रिलेशन पे इस तरीके से पूछेगा। आपने एक बार यदि कॉन्सेप्ट समझा है तो आप क्वेश्चन याद रख सकते हो। याद रखने में ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। रैंडमली क्वेश्चन है जो बार बार पूछेगा, तो यदि हम याद रखते हैं तो आसान है, हमें फायदा होगा, इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख ले रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। जल्दी से वीडियो पॉज करें और आंसर निकाल दें इसका कि क्या आंसर होना चाहिए। आप ये देखो सर 60 की वैल्यू नॉलेज है। cos 40 को यदि मैं चाहूं तो 60 माइनस 20 लिखूंगा। cos 80 को मैं 60 प्लस 20 लिखूंगा, और cos 60 की वैल्यू हमें नॉलेज है। सी वही आंसर फिर से आया होगा सभी का 1/16। इसको 1/2 लिखोगे। इसको यदि देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये थीटा है तो ये 1/4 cos 3 थीटा होगा। cos 3 थीटा cos 3 × 20 तो 60 जो कि 1/2 होता है, 1/16 आपका आंसर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए जो पिछले सालों में पूछे गए इसी रिलेशन पे। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अभी कुछ और एडवांस, फिर वही आप कह सकते हैं कि एडवांस आइडेंटिटी है। कुछ रिलेशन देखिए क्वेश्चन आपके पूछता है। जैसे क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको a प्लस बी प्लस सी 180 दिया है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है। या a प्लस बी प्लस सी 90 दिया है, या a प्लस बी 45 दिया है। ये 3 रिलेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन मेंस में एसएससी में कई बार पूछे गए। तो ये सारे जो है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इन रिलेशन को समझते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। इन सब चीजों को पढ़ें और अब आप क्वेश्चंस को लगाएं। कॉन्सेप्ट आपका हो गया। मींस ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं से भी पढ़ें, आपको लॉजिक कोई नया नहीं मिलेगा। जो भी चीजें थी, कॉन्सेप्ट थी, जो मैंने आपको पढ़ा दिए सभी, हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ के बाकी सारा हो गया। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला हर वीडियो में कि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अब हमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन पैटर्न पे क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक पढ़ते रहे, सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।